नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के बारे में। इसको कई लोग दाद, खाज और खुजली की बीमारी भी कहते हैं। ये एक खानदानी बीमारी होती है जिसमें या तो किसी बाहर की चीज़ जैसे धूल मिट्टी या हवा में पराग या कुछ खाने की चीज़ जैसे मछली, अंडा खा के लोगों के शरीर में अचानक से खुजली चलने लगती है और बड़े बड़े लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। क्योंकि ये खानदानी बीमारी होती है, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। 6 महीने से 1 साल 2 साल के बच्चों को अचानक से लाल लाल सूखे धब्बे उनके मुंह पे और शरीर पे हो जाते हैं, जिसमें उन्हें बहुत खुजली चलती है। आगे चल के इन बच्चों को अक्सर अस्थमा और हे फीवर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, या कई बार उनके घराने में कई लोग होते हैं जिन्हें अस्थमा या हे फीवर की बीमारियां होती हैं। ये धब्बे और खुजली अक्सर मुंह के ऊपर होती है, शरीर पे होती है, या हमारी कोहनी के ये गड्ढे के अंदर होती है, घुटनों के पीछे होती है, या टखनों पे भी होने लगती है। एक्जिमा जिन लोगों को होता है उनकी चमड़ी बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और जब उसमें खुजली चलती है और वो खुजाते हैं तो उनके नाखूनों के द्वारा कई बार चमड़ी के अंदर कीटाणु और वायरस प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि एक्जिमा की बीमारी के साथ साथ कई तरह के संक्रमण या इन्फेक्शन भी उन्हें हो जाते हैं, या हर्पीस सिम्प्लेक्स जैसी बीमारियां भी साथ में चमड़ी के ऊपर नज़र आती हैं। यदि आपको एक्जिमा की तकलीफ़ है तो सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या खाया, या मैं कहाँ पे गया, धूल मिट्टी में गया या बसंत ऋतु में मैं बाहर घूमने गया जबकि हवा में बहुत ज़्यादा पराग होता है, या मैंने किसी जानवर को हाथ लगाया और उसके बाद मुझे अचानक छींकें चलने लगी, मेरी आँखों से पानी निकलने लगा, शरीर में खुजली चलने लगी और पूरा शरीर लाल हो गया। तो यदि आपको ऐसा कुछ पता चल जाए कि इस चीज़ को हाथ लगाने से या फलानी चीज़ खाने से मुझे ये रिएक्शन शुरू हो जाता है एक्जिमा का, तो आपको उन चीज़ों को हमेशा अपने आप से अलग रखना चाहिए। आपको ऐसे पता नहीं चल पाया तो फिर आपको अस्पताल जाना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर आपका पैच टेस्ट करेंगे या प्रिक टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट करने से आप पता लगा सकते हैं कि आपको खास किस चीज़ से एलर्जी है, और फिर वो चीज़ें आप अपने जीवन से अलग रख सकते हैं। यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको बार बार एलर्जी होती है तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिसके द्वारा कि आपकी एलर्जी कम हो सके और आप उसको अपने बस में कर सकें। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना साबुन उठा के अलग रखना पड़ेगा। साबुन एक केमिकल होता है, और जब भी त्वचा हमारी कमज़ोर होती है तो उस पर कभी भी केमिकल नहीं लगाना चाहिए। ना तो उन पे कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए आपको, और ना ही साबुन लगाना चाहिए। रोज़ आपको सिर्फ गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। जहाँ पे आपको ज़्यादा पसीना आता है, जैसे बगल में या जांघों के बीच में या ब्रेस्ट के नीचे, तो वहाँ पे आपको नॉन सोप क्लेंजर से धुलाई करनी चाहिए, मगर साबुन नहीं लगाना चाहिए। हमारी त्वचा प्राकृतिक तेल बनाती है जो हमारी त्वचा की सतह पे हमेशा रहते हैं, और हमारा बचाव धूप से, कीटाणुओं से और हर तरह के संक्रमण से करते हैं, और वो हमारी त्वचा को मुलायम भी रखते हैं। तो साबुन लगा के आप उन्हें रोज़ रोज़ ना धोएं। जिन लोगों को एक्जिमा की बीमारी होती है उनको अपने घर में पालतू जानवर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को जानवरों की जो चमड़ी निकलती है उससे, जानवर के बालों से, और जो चिड़िया वगैरह घर में रखते हैं उसके जो पंख होते हैं उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, और वो समझ भी नहीं पाते कि बार बार उन्हें एलर्जी क्यों हो रही है। तो रूल के अनुसार यदि आपके घर में किसी को एक्जिमा की बीमारी है तो आपको अपने घर में पालतू जानवर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आपको हमेशा सूती या रेशमी कपड़े पहनने चाहिए। नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह कभी भी नहीं पहनना चाहिए, और ऊनी कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऊन जो होता है वो जानवरों के बालों से बना होता है।
यदि सर्दी के दिनों में आपको ऊनी कपड़े पहनना है तो पहले आपको अंदर सूती कपड़े पहनना चाहिए और उसके ऊपर से आप अपने ऊनी कपड़े पहने। टोपी भी जब लगानी है तो अंदर सूती टोपी पहने और उसके ऊपर से आप ऊनी टोपी पहन सकते हैं। एक्जिमा में हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा सूख जाती है, इसलिए हमें हमेशा हमारी त्वचा को हमेशा नरम और मुलायम रखने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको हमेशा प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे नारियल का तेल या जैतून का तेल। सुबह नहाने के बाद पूरे शरीर में खूब अच्छी तरह से नारियल या जैतून का तेल मलना चाहिए और रात को सोने के पहले भी आधे घंटे पहले पूरे शरीर में आप नारियल या जैतून का तेल मलें। उसके बावजूद भी आपकी त्वचा सूखी रहती है तो आप दिन में 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए तेल, मगर त्वचा को हमेशा मुलायम रखना है। यदि आप तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बेबी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी खुशबू ना हो, क्योंकि खुशबू और रंग जिस क्रीम में या मॉइस्चराइज़र में होता है वो आपकी त्वचा की तकलीफ़ को बढ़ा सकते हैं। एक्जिमा में वैसलीन लगाना भी बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि वो त्वचा की नमी को त्वचा के अंदर ही रखता है, उसे बाहर निकलने नहीं देता और इससे त्वचा काफ़ी मुलायम रहती है। एक्जिमा में हम सब जानते हैं कि खुजली बहुत होती है और उस खुजली को कम करने के लिए हम दवाइयाँ भी ले सकते हैं, जैसे डाइफेनहाइड्रामिन की टैबलेट यदि आप लें तो आपको थोड़ी बहुत नींद भी आ जाएगी और आपकी खुजली भी कम हो जाएगी। लेकिन यदि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं या मशीन से काम करते हैं तो आपको डाइफेनहाइड्रामिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त यदि आपको नींद आ जाए या कोई मशीन चलाते वक्त आपको नींद आ जाए तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस हालत में आप सिट्रजिन ले सकते हैं, जिससे खुजली तो कम हो जाती है मगर नींद इतनी नहीं आती है। कई बार सिर्फ ये गोलियां खाने से भी आपकी खुजली कम नहीं होती है, उसके लिए आपको क्रीम लगाने पड़ते हैं और इसके लिए स्टीरॉयड क्रीम्स बहुत उपयुक्त होते हैं। इसमें 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। स्टीरॉयड क्रीम शुरू करने के पहले मैं कुछ आपको सावधानियां बरतने के लिए बोलना चाहती हूँ। वो ये है कि आप लगातार स्टीरॉयड क्रीम का उपयोग 1 हफ्ते से ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये क्रीम त्वचा को पतला कर देते हैं और यदि आप ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो वो त्वचा के द्वारा आपके खून में चले जाते हैं और स्टीरॉयड एक बार खून में चले गए तो वो आपके शरीर को हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। यदि ये सब कुछ करने के बाद भी आपको फिर भी खुजली चल रही है या आपके जो दाग धब्बे हैं वो पूरी तरह से नहीं गए तो आपको खाने वाली स्टीरॉयड की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाने की स्टीरॉयड की गोलियां कभी आपको अपने आप इस्तेमाल करना नहीं शुरू करना चाहिए। उसके लिए मेहरबानी से हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके बताने के अनुसार ही ये दवाइयाँ लें। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और इससे आपने कुछ सीखा है। आपके कोई भी सवाल जवाब हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से छोड़ दीजिए।